ध्यान के प्रकार और ध्यान की विधियों में अंतर होता है। ध्यान कई प्रकार का हो सकता है और इनमें कई तरह की विधियां होती हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध और साधु संतों में विभिन्न विधियों और क्रियाओं का प्रचलन होता है जो आपके शारीरिक और मानसिक तनाव को तोड़ने के लिए होती है। भगवान शंकर ने मां पार्वती को 112 विधियां बताई थीं जो विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित हैं। ओशो रजनीश ने अपने प्रवचनों में 150 से अधिक ध्यान की विधियों का वर्णन किया है। इन विधियों में से एक खास विधि है विपश्यना ध्यान, या इसे विपासना भी कहा जाता है। विपासना मेडिटेशन भारत की एक अत्यंत पुरातन ध्यान विधि है। मानव जाति से दीर्घ काल से खोई हुई इस ध्यान विधि को आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने पुनः खोज निकाला था। विपश्यना का मतलब है कि जो वस्तु सचमुच जैसी हो उसे उसी प्रकार जान लेना। यह अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। इसे करने वाला मन की एकाग्रता के लिए अपने नैसर्गिक श्वास के निरीक्षण से आरंभ करता है। तीक्ष्ण सजगता से अपने ही शरीर और चित्त धारा का परिवर्तनशील स्वभाव का निरीक्षण करता है और वैश्विक सत्य जैसे नश्वरता, दुख और अहम भाव का अनुभव करता है। यह सत्य अनुभूति का सीधा अनुभव ही शुद्धि की प्रक्रिया है। पूरा मार्ग एक वैश्विक समस्याओं का वैश्विक उपाय है और इससे किसी संगठित धर्म या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इसका किसी जाति, वंश या धर्म से झगड़े बिना कहीं भी, किसी समय, कोई भी मुक्तता से अभ्यास कर सकता है और सभी के लिए समान रूप से फायदेमंद साबित होता है। आपको पता होगा सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ गौतम एक राजा के पुत्र थे और उनके जीवन का प्रारंभ कुछ साल भव्य महलों में हुआ। एक दिन जब वे अपने रथ पर राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने एक मृत्युशील व्यक्ति को देखा। इस दृश्य ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने अपनी समृद्धि और सारे सुख संपत्ति को त्याग कर संन्यास ले लिया और वो सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ गौतम ने कई वर्षों की तपस्या के बाद अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह आत्मज्ञान उनके जीवन में महत्वपूर्ण था और इसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म की शिक्षा देने का कार्य किया। उन्होंने विपासना मेडिटेशन की टेक्निक को सिखाया जो वेदों में भी प्रमुख रूप से उल्लिखित है। यह मेडिटेशन लोगों को उनके दुख और मानसिक चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। गौतम बुद्ध ने इस तकनीक को भारतवर्ष भर में प्रसारित करने का संकल्प लिया ताकि ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि कलिंग युद्ध में मारे गए लाखों लोगों को देखकर सम्राट अशोक के दुख और पश्चाताप की कोई सीमा नहीं थी। तब एक बुद्ध शिष्य ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी। इसके बाद सम्राट अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। विपश्यना मेडिटेशन को कैसे करें? इसका सरल तरीका है कि आप अपने श्वास के प्रति एकाग्र रहें। प्रारंभ में आप जब भी बैठते हैं, सोते हैं, बात करते हैं या मौन रहते हैं तो आपको बस अपनी नाक के छिद्रों में श्वास के आने जाने को महसूस करना है। आपको यह समझने की कोशिश करनी है कि आपका श्वास कैसे आता है और कैसे जाता है। इसके बाद जब भी आपको ध्यान करना हो तो आपको स्वाभाविक रूप से श्वास के आवागमन को साक्षी भाव से देखना है और महसूस करना है कि श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। आपको ध्यान देना है कि श्वास लेते समय और छोड़ते समय के बीच में जो गैप होता है उस पर भी सहजता से ध्यान देना है। मेडिटेशन करने के लिए आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, बल्कि जब भी मन करे तो सब कुछ छोड़कर श्वास पर ध्यान देना ही विपश्यना है। श्वास के अलावा दूसरी स्टेप में आप बीच बीच में यह भी देखें कि एक विचार आया और गया, दूसरा आया और गया। किसी भी कीमत पर आपको इन विचारों के चक्कर में नहीं फंसना है। बस चुपचाप देखना है कि आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में किस तरह की क्रिया और प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। शरीर और आत्मा के बीच श्वास ही एक ऐसा सेतु है जो हमारे विचार और भावों को ही संचालित नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर को भी जिंदा बनाए रखता है। ओशो कहते हैं कि यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूपेण, अपरिहार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने को जानने लगोगे। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से भिन्न हो गया। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो तो शाश्वत का दर्शन होता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी न तो कोई ऊंचाइयां हैं जगत में, न कोई गहराइयां हैं जगत में। बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है। विपश्यना मेडिटेशन के बहुत सारे लाभ हैं। इस मेडिटेशन से तनाव हट जाता है, नकारात्मक और व्यर्थ के विचार नहीं आते, मन में हमेशा शांति बनी रहती है, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं और काया निरोगी होने लगती है।
इसका सबसे बड़ा लाभ यह कि यदि आप इसे निरंतर करते रहे तो आत्म साक्षात्कार होने लगता है और सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। आप विपासना मेडिटेशन को सुबह और शाम दोनों वक्त कर सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो और भी अच्छा। बस किसी शांत जगह पर ध्यान की अवस्था में बैठ जाए और अपने सांसों पर एकाग्र हो जाए। मन को शांत करे और पॉजिटिव रहे।